नमस्कार, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। आज के बुलेटिन में बात करेंगे क्यों ममता बनर्जी पर ओवैसी ने साधा निशाना। बताएंगे आपको क्यों नियुक्ति पत्र लेने नहीं पहुंच पाए रिंकू सिंह। दिखाएंगे आपको कैसे दिल्ली बना साइबर धोखाधड़ी का गढ़। बुलेटिन के आखिरी में देखेंगे क्या है ईरान पर ट्रंप का बड़ा बयान। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। दिल्ली के अक्षरधाम में कल होगा भगवान स्वामीनारायण की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा, जोरों पर तैयारी। विदेशी पिस्टल, मशीन गन और जिंदा कारतूस, पाकिस्तान से हथियारों की तस्करी करने वाले गैंग का भंडाफोड़, 10 लोग गिरफ्तार। सपा का बड़ा फाइनेंसर मारा गया। धुरंधर 2 फिल्म में अतीक अहमद के रोल पर बोली पूजा पाल। ममता बनर्जी पर ओवैसी ने साधा निशाना। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार जोर पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने हुमायूं कबीर के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि हम साथ में चुनाव लड़ रहे हैं, हमने सीट भी फाइनल कर ली है। हम चाहते हैं कि हम मुस्लिम नेतृत्व उभर कर आए। बंगाल में अल्पसंख्यकों का विकास बड़ा मुद्दा है। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री ममता की राजनीति ने पश्चिम बंगाल में बीजेपी को बढ़ने की मदद की है। नियुक्ति पत्र लेने नहीं पहुंच पाए क्रिकेटर रिंकू सिंह। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी नीति के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चमक बिखेरने वाले खिलाड़ियों को सरकारी पदों पर नियुक्ति दी है। इसी क्रम में स्टार क्रिकेटर रिंकू सिंह को क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया है। लखनऊ के लोक भवन में आयोजित विशेष कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी के हाथों रिंकू सिंह को ये नियुक्ति पत्र मिलना था, लेकिन वे किसी कारण से समारोह में शामिल नहीं हो पाए। दिल्ली बना साइबर धोखाधड़ी का गढ़। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली साइबर धोखाधड़ी का हॉटस्पॉट बन चुका है। सरकार ने मंगलवार को लोकसभा को बताया कि राष्ट्रीय राजधानी में साइबर सुरक्षा से जुड़े सबसे अधिक मामले सामने आए हैं। वहीं देश में साइबर सुरक्षा से जुड़ी घटनाओं की संख्या 2021 से दोगुनी हो चुकी है। पेट्रोल डीजल को लेकर मची हलचल। मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग के बाद दुनिया भर में तेल और गैस को लेकर संकट मचा है। सप्लाई कम होने की वजह से इनकी कीमतों में भी इजाफा हुआ है। हालांकि राहत की बात यह है कि भारत में ऐसी स्थिति नहीं आई है। सरकार का दावा है कि देश में तेल और गैस का पर्याप्त स्टॉक है। सरकार के दावे के बाद भी कुछ ऐसे लोग हैं जो अफवाह फैला रहे हैं और इसकी वजह से पेट्रोल पंप पर लंबी लंबी कतारें लग जा रही है। मध्य प्रदेश के कई शहरों में मंगलवार को ऐसा देखने को मिला। दिल्ली में हरीश राणा को अंतिम विदाई। इच्छा मृत्यु के बाद बुधवार को हरीश राणा को अंतिम विदाई दी गई। दिल्ली के ग्रीन पार्क में उनका अंतिम संस्कार किया गया। सुप्रीम कोर्ट से इच्छा मृत्यु की अनुमति के बाद उनका एम्स में निधन हो गया था। अंतिम विदाई के दौरान माहौल बेहद भावुक रहा। परिवार, रिश्तेदारों और स्थानीय लोगों ने नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि दी। एयर डिफेंस में भारत की बड़ी उपलब्धि। भारत ने अपनी एयर डिफेंस क्षमता को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। डीआरडीओ ने स्वदेशी लंबी दूरी के एयर डिफेंस सिस्टम प्रोजेक्ट कुशा के पहले डेवलपमेंट ट्रायल सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं। ये कदम भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अहम माना जा रहा है। चुनाव से पहले ममता बनर्जी का बड़ा फैसला। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री ममता ने मंगलवार को पार्टी के विभिन्न विभागों और संबद्ध निकायों में 23 पदों से इस्तीफा दे दिया। ये जानकारी एक आधिकारिक प्रकाशन से मिली है। राज्य के गृह विभाग के एक पत्र में राज्य सरकार में उसके समकक्ष विभागों को निर्देश दिया गया है कि मुख्यमंत्री द्वारा उल्लिखित पदों के साथ साथ उन सभी अन्य पदों से भी उनके इस्तीफे को स्वीकार करने के लिए आवश्यक कदम उठाए, जिनका उल्लेख उनके पत्र में स्पष्ट रूप से नहीं किया गया हो। सोनिया गांधी की बिगड़ी तबीयत। कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख और राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी की तबीयत मंगलवार रात को अचानक खराब हो गई। इसके बाद उन्हें तुरंत दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि चेस्ट की समस्या की वजह से 79 वर्षीय सोनिया गांधी को सर गंगा राम अस्पताल में भर्ती कराया गया। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। केंद्र सरकार ने एनर्जी सेक्टर में बड़ा कदम उठाते हुए नेचुरल गैस और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्डर 2026 लागू कर दिया है। नए नियमों के तहत पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स के लिए सभी जरूरी अनुमतियों के लिए एक तय समय सीमा रखी गई है। इसका मतलब यह है कि अब कंपनियों को महीनों तक मंजूरी का इंतजार नहीं करना होगा।
दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में बदलेगा मौसम। उत्तर भारत के मौसम में मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। जहां मैदानी इलाकों में गर्मी का प्रभाव बढ़ चुका है, वहीं पहाड़ों पर पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता बनी हुई है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार एक नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित करने वाला है, जिसके चलते अगले 24 से 48 घंटों में दिल्ली सहित उत्तर भारत के कई हिस्सों में तेज हवाएं चलने और हल्की वर्षा होने की संभावना है। अमीषा पटेल ने इंडस्ट्री पर साधा निशाना। बॉक्स ऑफिस पर इस वक्त सिर्फ एक ही नाम शोर कर रहा है और वो है धुरंधर 2। रणवीर सिंह की इस फिल्म ने न सिर्फ कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, बल्कि फिल्म जगत में दिग्गजों को भी अपना मुरीद कर दिया है। अब इस कड़ी में गदर फेमस एक्ट्रेस अमीषा पटेल का नाम भी जुड़ चुका है, जिन्होंने फिल्म की तारीफ करते हुए बॉलीवुड की दुखती रग पर हाथ रख दिया। उन्होंने निर्देशक आदित्य धर की जमकर सराहना करते हुए कहा कि इंडस्ट्री को अब प्रोजेक्ट बनाना बंद कर फिल्में बनाने पर ध्यान देना चाहिए। पाकिस्तानी जहाज को ईरान ने भेजा वापस। अमेरिका के इशारे पर मिडिल ईस्ट में समझौते की स्क्रिप्ट लिख रहे पाकिस्तान को ईरान ने बड़ा झटका दिया है। ईरान ने खाड़ी से कराची की तरफ आ रहे जहाज सेलन को हॉर्मुज में रोक दिया, जिसके कारण जहाज सेलन को वापस खाड़ी जाना पड़ा। ईरान के अधिकारियों का कहना है कि जहाज को हॉर्मुज से गुजरने की परमिशन नहीं दी गई थी, इसी कारण उसे वापस भेजा गया। ट्रंप ने पीएम मोदी से फोन पर की बात। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बात की। दोनों ने मिडिल ईस्ट के हालात पर चर्चा की और कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला रहना बहुत जरूरी है। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गॉन ने इसकी जानकारी दी। पीएम मोदी ने भी इस मामले पर ट्वीट किया। उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति ट्रंप ने फोन किया था। भारत तनाव कम करने और जल्द से जल्द शांति बहाल करने का समर्थन करता है। दोनों नेताओं ने शांति के प्रयासों के लिए आगे भी संपर्क में रहने पर सहमति जताई है। इजराइल के तेल अवीव में भारी तबाही। ईरान ने इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा मिसाइल हमला करते हुए 500 से ज्यादा मिसाइलें दाग दी हैं। ईरान की IRGC के अनुसार सिर्फ 24 मार्च की रात को ही 220 मिसाइलें एक साथ दागी गई, जिसे अब तक का सबसे बड़ा सिंगल मिसाइल बैरेज माना जा रहा है। ईरान पर ट्रंप का बड़ा बयान। मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के साथ चल रही बातचीत और युद्ध विराम की कोशिशों पर तीखे और स्पष्ट बयान दिए। व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए ट्रंप ने साफ कहा कि वो ईरान पर जरा भी भरोसा नहीं करते, लेकिन इसके बावजूद बातचीत जारी है। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान पर हमलों को बातचीत के चलते टाला गया है। समझौते की संभावना बनने के बाद ये फैसला लिया गया। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ गंगा। नमस्कार।